सबसे पहले आप मीडिया वाले सारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे मौजूद हुए। सेकेंडली मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे सीनियर मेंबरान, हमारी इस वक्त सारी एसोसिएशन, सारे जो सीनियर सनतकार हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद ये था कि हम सारे एक मुश्तरका तौर पे गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमने एक मुश्तरका तौर पे बजट के लिए 9 नुकाती एजेंडा एक प्रपोज किया गया है हमारी तरफ से भी, बाकी एसोसिएशंस की तरफ से भी, जिस पे हमारे मुताबिक निगोशिएशंस चल रही हैं IMF के साथ भी। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा ये मकसद था कि हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे जो हमने एजेंडा पेश किया है उसको कंसिडर किया जाए। उनमें से जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बीट स्पिनिंग, बीट वीविंग, निटिंग, कोई भी टेक्सटाइल का कोई भी शोबा जाते हैं, वो इस वक्त इतनी बुरी तरह सफर कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन सस्टेन करती है तो हमारे लिए आने वाले सालों में बिजनेस को वायबल रखना, सस्टेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हम जो एजेंडा पेश कर चुके हैं वो ऐसा एजेंडा है कि उसमें हमने अपने बुनियादी हकूक जो है वो रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि उनको कंसिडर किया जाए। हमने कोई ऐसी चीज डिमांड नहीं की जो गवर्नमेंट के लिए करना पॉसिबल इस वक्त ना हो, या कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल किस्म की हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक तो इस कॉन्फ्रेंस के एंड में भी, इसकी कंक्लूजन में भी कुछ आपको प्रिसाइसली पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन टू स्टार्ट विद आप एक एग्जांपल ले लें कि एनर्जी टैरिफ जो है इस वक्त कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी सेक्टर है, वो इस वक्त बुरी तरह सफर कर रहा है टेक्सटाइल में एनर्जी प्राइसेस की वजह से। और जो कॉस्टिंग हमारी, जो हम कॉस्टिंग के अंदर एनर्जी प्राइस को 5 to 6% कंसिडर करते थे, वो इस वक्त 14 to 15% पे खड़ा है। आप इमेजिन करें कि जो कॉस्ट के अंदर आप 4 से 5% एनर्जी टैरिफ डाल रहे थे, वो जब 15% पे चले जाएगा तो हम पूरे खित्ते में किस तरह कंपेटिटिव रहेंगे। इस वक्त पूरे खित्ते में जिस भी कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, पूरे खित्ते में सबसे महंगी जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। हम बड़ी पिछली देर से, कई सालों से गवर्नमेंट से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाए, और उस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एनर्जी एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सिमिलरली हमारी ये रिक्वेस्ट रही कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट्स के अंदर लेके आए, क्योंकि अगर वो सिंगल डिजिट के अंदर आएगा तो हमारे लिए नए इन्वेस्टर भी आएंगे, मार्केट में कंपेटिटिवनेस भी बढ़ेगी और नए लोग बिजनेस में आने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सिचुएशन हमारे लिए नहीं हो सकी। तीसरी हमने एक डिमांड की थी कि FTR को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए। हम ऑलरेडी इतनी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से गुजर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पे एनर्जी प्राइसेस का भी क्राइसिस है। तो जब उसमें टैक्सेशन भी हमारी इतनी प्रोग्रेसिव होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सस्टेन करेगा। तो हमारे लिए ये भी एक बड़ी इस वक्त सिचुएशन बनी पड़ी है कि हम इंडस्ट्री को सस्टेन कराने की पोजीशन में नहीं है, और उसके ऊपर हमारे पे टैक्सेशन की इतनी ज्यादा बर्डन आ रहा है कि हमारे लिए जो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है, हम किसी भी कस्टमर से इस वक्त बात कर रहे हैं और वो किसी भी सेक्टर से, ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे सीनियर मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, एप्टमा से मौजूद हैं, अबूमा से मौजूद हैं, साइजिंग से मौजूद हैं, लूम एसोसिएशन से मौजूद हैं, हमारे जो सीनियर लीडरान है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन सबका यहाँ पे मौजूद होने का भी मकसद ये कि ये सिर्फ हम सबका एक मुश्तरका एजेंडा है जिसको हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को हमने इनके हैंडआउट्स भी दिए हैं, आप इनको खुद भी रीड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने मतलब बिल्कुल ही आप लोगों से, ऐसी कोई गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है कि मतलब जिसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है एक मुश्तरका तौर पे, क्योंकि मैं फिर जिस तरह मैंने कहा कि मैं इस मीटिंग को कंक्लूड करूंगा एंड में, तो मेरी PHMA के चेयरमैन होने के नाते, वाइस चेयरमैन होने के नाते और इन सारी एसोसिएशंस के बिहाफ पे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से कि प्लीज व्हाइल निगोशिएटिंग विद द IMF इन चीजों को प्लीज कंसिडर करें, और जो भी आसानियां आप एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पैदा कर सकते हैं। हम सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी हजरत यहाँ पे बैठे हुए। अगर ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं, आपकी 19 बिलियन की कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपका टेक्सटाइल सेक्टर करता है,
आपकी 32-33 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट में से जो सेक्टर 19 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो पता नहीं आप किस सेक्टर को कंसिडर करेंगे। और जो सेक्टर आपका ऑलरेडी फॉरेन रेमिटेंसेस लेके आ रहा है, जो ऑलरेडी आपको ला के दे रहा है, बजाय उसको कंपेटिटिव बनाने के, उसमें और फर्दर स्पेशलाइजेशन करने के, हम उस सेक्टर को और क्रश कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन चीजों को कंसिडर किया जाए। और बाकी जो पॉइंट टू पॉइंट मैं इसको 5 मिनट में रैप अप करूंगा जब मैं इस मीटिंग को कंक्लूड करूंगा। आप सब लोगों का अगेन बहुत शुक्रिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा फारूक भाई से, प्रेसिडेंट फैसला